हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग हम लोग बहुत डीपली, वो भी 8 से 10 मिनट के अंदर सीखेंगे। यूज यानी इज एम आर का यूज कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। देखिए, मैंने स्ट्रक्चर पहले बना दिया है। ज़्यादातर मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप कम समय में बेहतर जानकारी सीख पाएँ। आई का यूज हमेशा एम के साथ होता है। वी यू दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। ही सी इट या नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। ये बहुत समझने की बात है। कभी भी समझिए, आई के साथ कभी आर का प्रयोग नहीं होगा या आई के साथ कभी इज का प्रयोग नहीं होगा। और जहाँ वी आ गया, जहाँ हम, आप या तुम, वे, अगर ऐसे शब्द कहीं भी आते हैं तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे, कभी एम का प्रयोग नहीं करेंगे कि वी एम या यू एम या दे एम, ऐसा कभी यूज नहीं करेंगे। या इज का भी वी इज, यू इज, दे इज। इसका मतलब तो सब लोग जानते ही होंगे। आई का मतलब, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स होता है मैं। वी यानी हम, यू मतलब तुम या आप, दे मीन्स होता है वे। अब ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वह। इट कोई वस्तु या कोई नाम ओम अगर ऐसे आता है, जैसे बेंच है, टेबल है, तो इसलिए हम लोग इट का प्रयोग कर लेते हैं। नाम तो नाम ही है, किसी का भी नाम हो, राम, मोहन, श्याम, शीला, मीना, अमित, रामू, सुमित, जो भी है ये सब नाम है। नाम के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। अब इसको बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग बेहतर समझिए। देखिए, ग्रामर का शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ग्रामर का शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम इज एम आर को जान लें कि इज एम आर प्रयोग कहाँ होता है, कैसे कैसे प्रयोग होता है। चलिए हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखिए ये क्या है, इसको लिख देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये विषय है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देते हैं रिच। रिच यानी अमीर। रिच का मतलब होता है अमीर, अमीर। रिच का मतलब होता है अमीर। इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। क्या करेंगे, यहाँ टेंस से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सिर्फ इज एम आर को देख रहे हैं। आई, अब आई के साथ क्या होगा, एम का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे आई एम रिच। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, आई हो गया। अगर उसी के साथ हो जाता हम अमीर हैं, हम अमीर हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर रिच। आई के साथ एम का प्रयोग हुआ, हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद जो रिच है हमने रिच लिख दिया। अब क्या है, वी के साथ क्या प्रयोग होगा, आर, तो वी आर, जो ऑब्जेक्ट है हमने लिख दिया वी आर रिच, हम अमीर हैं। अब इसको हम और आगे देखते हैं। यू यानी तुम अमीर हो, इसको क्या बनाएंगे, तुम, यू के साथ क्या प्रयोग होगा, आर, यू आर रिच, तुम अमीर हो। वे अमीर हैं, वे अमीर हैं, इसका क्या होगा, दे के साथ क्या प्रयोग होगा, आर, ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा, रिच। वे अमीर हैं, दे आर रिच। अगर वह अमीर है, वह अमीर है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सहायक क्रिया इज, ही इज रिच। देखिए यहाँ हमने लिखा आई एम रिच, वी
वी आर रिच, दे आर रिच, तुम यू आर रिच, वह अमीर है, ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज रिच। अब वह अमीर, यानी कि अगर नाम किसी का कर देते हैं, जैसे अमित अमीर है, अब इसके लिए क्या करेंगे, अमित इज, नाम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। हमने नाम लिखा, नाम के बाद इज, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही हमने लिखा, रिच। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरी चीज़ से समझते हैं। इसको हम मिटाएंगे, आप अपने रफ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में जगह कम है। रिच के जगह हम कुछ दूसरा कुछ कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया पुअर। पुअर का मतलब होता है, पुअर मतलब होता है गरीब, गरीब है, गरीब, सॉरी ध्यान दीजिएगा, गरीब, गरीब है, गरीब है। अब यहाँ लिख दूं मैं गरीब, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो क्या करेंगे, आई एम पुअर, आई एम पुअर, मैं हो गया। तुम अगर इस जगह लिख दें, तुम गरीब हो, यू के साथ आर, उसके बाद पुअर, यू आर पुअर। अब वे गरीब हैं, वे की मीनिंग क्या होती है, दे, तो दे के साथ क्या यूज होगा, आर, दे आर पुअर, वे गरीब हैं, वह गरीब है, वह गरीब है अगर हो गया तो क्या लिखेंगे, ही इज पुअर। इज कहाँ से आ गया भाई, तो ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर कोई इसी प्रकार से किसी का नाम आ जाता है, जैसे राम गरीब है, तो क्या लिख देंगे, राम इज पुअर, राम गरीब है। कितना आसान है। सेम इसी प्रकार, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ये यूज ऑफ इज एम आर कहाँ प्रयोग होता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग होता है, और ही सी इट या नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे ये समझ में नहीं आया। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगा हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आई के साथ एम का, वी यू दे के साथ आर का, ही सी इट या नेम के साथ इज का। कितना छोटा सा बात है। अब आप लोग अगर मिटा चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, एकदम छोटी सी बात बताइएगा। शीला अमीर है, नंबर 1। नंबर 2 रमेश गरीब है। ऐसे लिखिएगा। जो अगर इधर से री चढ़ गया हो ऐसे, तो आप इसको इधर से कर लीजिएगा, ये सही है। रमेश गरीब है। नंबर 3 मोहन अमीर है।
मोहन अमीर है। ये तीनों आपको कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है। शीला अमीर है, रमेश गरीब है और मोहन अमीर है। फाइनली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी कर देना है और लोगों में शेयर करिए या फिर उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ग्रामर स्टार्ट हो गया है और ग्रामर के पूरा पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच पूरा ग्रामर में, यानी टेंस, ये सब कुछ ये आज से हम लोग इसको शुरू किए हैं। आपको देखने में अच्छा लगेगा, जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, कम समय में बेहतर नॉलेज। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।